प्रेज द लॉर्ड। बच्चों, बच्चे मन के सच्चे खड़े हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आप बोलिए। हम यीशु का धन्यवाद देते हैं कि हमने इतना सुंदर समय दिया कि हम इस आराधना में आए हैं। मैं चाहता हूँ घर के एक सदस्य की ओर में प्रार्थना में अगुवाई करें। बहुत धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने दिया प्रभु। हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके आत्मा में हम बढ़ सके प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। वचन को पढ़ सके प्रभु और सुन सके, इसके लिए आपने प्रभु ये समय चुना, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु अपने प्रभु से, जो दाऊद कहता है कि जो तूफानों को भी रोक देता है और जो पहाड़ों को भी हिला देता है, हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन को चलाता है। प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे जीवनों का हर एक पल आपके द्वारा दिया गया हो, हर एक डिसीजन आपके द्वारा दिया गया, हर एक समय आपके द्वारा दिया गया। प्रभु चाहते हैं कि आपकी महिमा में हम इसी तरह गाते और वचन सुनते हुए आगे बढ़ते रहें, अपने आप को तैयार करते रहें उस दिन के लिए जिस दिन हमें आपसे मिलना है। प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु इस समय के लिए कि प्रभु जो आपने बहुत अच्छा समय हमको दिया कि हम हर बार जो चुना जाता है उसी समय पे हम आपके साथ मिलते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं, कुछ अनसुनी बातों को समझते हैं प्रभु और आपके और नजदीक आते हैं। प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय हम सब जो यहाँ बैठे हैं हमें ब्लेस करिएगा प्रभु, और खासतौर से रोज को ब्लेस करिएगा जो हमें वचन में आगे लेके जाएगा प्रभु। हर एक गीत जो गाया जाए उसमें उसको ब्लेस करिएगा प्रभु, हर एक शब्द जो पढ़ा जाए वो ब्लेस करिएगा। प्रार्थना करना चाहता हूँ जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करिएगा प्रभु, इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जो आपने हमें संभाला उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छी जिंदगी दी, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। अच्छी तरक्की दी, धन्यवाद देता हूँ। फाइनेंशियली संभाला, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आने जाने में संभाला, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। नौकरियों को अच्छा रखा, धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और बच्चों की पढ़ाई से गहरी चीज को अच्छा रखा, धन्यवाद देता हूँ। सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु, क्योंकि महान और सर्वशक्तिमान और दयालु है। आपसे प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं और इस दिन को, आज के समय को आपके नाम से मांगते हैं। अब हम गीत में चलेंगे। कौन सा गीत है बता दीजिए। बहुत बढ़िया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे अच्छी बात, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें गीत बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
Lord. यदि किसी के हृदय में कोई गवाही हो जो अभी कुछ दिनों में प्रभु ने आपके जीवन में किया, वो आप प्रभु के लोगों के सामने जरूर से जरूर गवाही दीजिए, क्योंकि हम सब के जीवन में जो प्रभु कार्य करता है उसको जब हम लोगों के बीच में बताते हैं तो हमारे भाई बहनों का विश्वास बढ़ता है। हम जानते हैं कि हमारे जीवनों में खुदा हर पल काम करता है, इस रीति से हम और हमारा पूरा जीवन गवाही है। लेकिन गवाही वो होती है जो आपके जीवन में अभी रिसेंटली प्रभु ने करा, यानी 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में जो कुछ भी आपके जीवन में कोई अद्भुत घटा हो, वो आपको गवाही में बोलना होता है। ऐसा नहीं कि गवाही देना है तो लोग खड़े हो जाएंगे और 2 साल पहले वाली बात बताना शुरू कर दिया। नहीं, ताली बजाइए। रिसेंटली यानी कि 15 से 20 दिन पहले आपके जीवन में कुछ घटा हो तो आप गवाही में बताइए, नहीं तो हम प्रभु के वचन में चलेंगे। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उसका दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उसका दौड़ा मैं जाऊं, मैं जी या मरूं ये तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। एक बार फिर प्रभु ने हमें और आपको ये समय, ये दिन दे दिया और हम अपने पिता को धन्यवाद देते हैं इस दिन, इस समय के लिए कि पिता ने हमें और आपको ये दिन दिया। अभी रिसेंटली जब मैं भाई दीपक मैथ्यू के घर आया, प्रेज द लॉर्ड, तो मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया, प्रेज द लॉर्ड, और उस मैसेज को मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैंने पढ़ा, प्रेज द लॉर्ड। अब कैसे पढ़ा मुझसे ना पूछिएगा, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने पढ़ा, हालेलुया, हाँ, आनंद मनाइए, ताली बजाइए, ताली 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 ताली, प्रेज द लॉर्ड। आराम से पैर ऊपर करके बैठ जाइए, ठीक, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने पढ़ा, आज से 3 महीने पहले, प्रेज द लॉर्ड, हमारे स्टाफ में बेचारे सब परेशान हो गए थे, मायूस हो गए थे, क्योंकि इंक्रीमेंट जो होता है उस इंक्रीमेंट पे सब आशा लगाए रहते हैं, और जब इंक्रीमेंट हुआ आज से 3 महीने पहले, तो बहुत ही कम इंक्रीमेंट लोगों का हुआ, तो सबके मुंह बन गए, सब उदास हो गए, सब निराश हो गए, सब कहने लगे ये कैसे हो गया। खैर मैंने भी देखा तो मेरा भी थोड़ा डाउन हुआ, मैंने कहा यार सच में इतना कैसे। लेकिन एक आयत लिखी है, उस आयत को हम पढ़ेंगे, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, वचन है तो मैं हमेशा जैसे ही कोई भी बात आती है मेरे जहन में तो वो वचन उसको कोट करता है। तो मैंने
जब वचन ने कोट करा तो मैं चुप हो गया। लोगों ने कहा हम बात करने जाएंगे सिस्टर प्रिंसिपल से, हम यहाँ जाएंगे, वो करेंगे। हमने कहा कुछ भी करो, हम नहीं जाएंगे। तो एक आयत मैं चाहता हूं आप लोग पढ़ें। उसमें लिखा है वेतन के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। लूका, आनंद मनाते हैं हम हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। लूका उसका 3 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लूका उसका 3 अध्याय और उसकी ब्रदर पढ़ेंगे 14 वर्ष पढ़ेंगे। लूका 3:14। And soldiers also asked him, and we, what shall we do? And he said to them, do not extort money from anyone by threats or by false accusation, and be content with your wages. ये आयत मेरे जहन में थी और हमेशा रहती है, क्योंकि इस आयत को जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जो हमारी प्रिंसिपल हैं, उससे पहले सिस्टर फ्लोरेंस प्रिंसिपल थी। मैंने आपको गवाही में एक बार बताया होगा कि सिस्टर ने मुझे बुलाया, स्पेशली मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि इस बार आपकी सैलरी बहुत बढ़ेगी। मैंने कुछ पूछा नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं, मैं तो अपना क्लास कर रहा था। मुझे बुलाया और सिस्टर ने कहा इस बार आपकी सैलरी बहुत बढ़ेगी। मैं खुश, मैंने कहा अच्छा। तो जब सैलरी बढ़ी तो 1450 रुपये बढ़ी और ऐसे सैलरी बढ़ती थी 2600 2700। तो मैंने कहा यार सिस्टर ने तो मुझे बुलाया तो कहा था सैलरी तुम्हारी बहुत बढ़ेगी और मेरी 1450 बढ़ी। मुझे तो हक बनता कि जाके पूछे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं जाने वाला था कि मैं सिस्टर से पूछूंगा यार। उन्होंने मुझको बुला के कहा कि तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, मेरी 1450 बढ़ी, जबकि ऐसे 2700-2800 नॉर्मल बढ़ती है। अच्छा, उस ईयर में क्या हुआ था, सब सुन रहे हैं कि नहीं? कान लाए सब? अच्छा ठीक, सब कान लाए। ठीक। उस ईयर में क्या हुआ था, उस ईयर में सिस्टर ने क्या किया था, बहुत से टीचर जो जिनकी सैलरी कम थी उनको 4-4, 5-5 हजार रुपये बढ़ाया था और जिनकी सही ठीक ठाक थी उनको केवल 1400-1500 में निपटाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा मन करा कि मैं जाके पूछूं, लेकिन मैं गया नहीं। अच्छा, सब कुड़कुड़ा रहे, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने कहा वचन में लिखा, क्या लिखा, अपनी वेतन पे संतोष कर। मैंने कहा यार वेतन तो खुदा ने नियुक्त कर दिया है, अब अगर यही है तो ठीक है। हमने संतोष करा। खैर 1500 रुपये 1450 बढ़ी थी। लोग गए सिस्टर के पास, सिस्टर ने कहा बस इस बार इतना किया, अब अगले महीने हम देखेंगे। अगले मंथ सिस्टर ने फिर 1600 और बढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यानी 1400 वही 32 तक बढ़ गई। तो हम गए नहीं। इस बार भी ऐसा हुआ कि सिस्टर ने बहुत कम बढ़ाया, तो सब परेशान बेचारे, सब तरफ यही बात चल रही। लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं अपना लगा पड़ा। मुझे मालूम था कि कुछ ना कुछ खुदा करेगा। खुदा की दृष्टि हम पृथ्वी पर के सारे मनुष्य पर बनी रहती है। तो आज जब मैंने देखा तो मेरे पास मैसेज आया और उसमें 2100 इंक्रीमेंट और हुआ और 1000 पहले सिस्टर ने बढ़ाया था और 2100 अभी बढ़ाया है, यानी 3100 का हमारा इस साल इंक्रीमेंट हुआ। सब ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मसीह खुली हुई किताब होता है और वो अपनी बातें, सारी बातें सबके सामने शेयर करता है। वो सबके सामने अपनी बातें इसलिए रखता है क्योंकि विश्वास योग्य दास अपनी सारी बातें खुलकर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत तेरे भाई बहन, अगर आज मैं ये बात आपसे नहीं करता तो बहुत तेरे भाई बहन ऐसे हैं जो अपने वेतन पे कुड़कुड़ाते हैं। बहुत तेरे भाई बहन ऐसे हैं जो 2-3 महीने तो ये सदमा झेल ही नहीं पाते कि उनकी सैलरी 500-600 बढ़ी है। लेकिन जब मैंने ये गवाही दी है आज, तो आपको इस गवाही से बहुत सी आशाएं होनी चाहिए। क्योंकि हमेशा ये याद रखना कि वेतन कोई प्रिंसिपल नहीं बढ़ाता। इधर
वेतन कोई प्रिंसिपल नहीं बढ़ाता है। उसके मन में डालता है खुदा, और तब बढ़ता है वेतन। क्योंकि बाइबल में आपने पढ़ा लूका 3:14 क्या लिखा है, पढ़ें। सिपाहियों ने भी उससे या पूछा, हम क्या करें? हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव ना करना, किसी पर उपद्रव ना करना, और ना झूठा दोष लगाना, और अपने वेतन पर संतोष करना अपने वेतन पे। उसने तुम्हारी आय, तुम्हारे वेतन को नियुक्त किया है, और नियुक्तिकरण ऊपर से हुआ है। आमीन, आमीन, आमीन। आप भी एक जगह पर, किसी न किसी जगह पर काम करते होंगे। ये आवाज जहां तक जा रही है, जितने भाई बहन फेसबुक पे, यूट्यूब पे सुनेंगे, ये पूरे संसार में आवाज जा रही है, सब जने सुने। हर एक जना कार्य करता है, लेकिन बहुत तेरे भाई बहन कभी कभी अपने वेतन को लेके बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं। आपके साथ क्या होगा आप बताइए बहन श्वेता। अगर आपका प्रिंसिपल आपको बुला के कहे कि श्वेता तुम्हारा इंक्रीमेंट इस बार बहुत बढ़ेगा, और आपका जो इंक्रीमेंट बढ़ता था उस इंक्रीमेंट में आपके केवल 700 रुपए बढ़े, तब आप क्या करेंगे? बहुत कुरकुराएंगे। और आप जाएंगी प्रिंसिपल के पास? जा नहीं पाते, ठीक। खैर, मैं आपको बताऊं कि अगर वचन ना होता तो ये ब्रदर रोहित ना होता। हर एक स्टेप पे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है, हर एक स्टेप पे। और देखो, मैं शांत रहा, मैंने एक शब्द नहीं कहा, मैं चुप रहा, और आज देखो इंक्रीमेंट उतना हो गया, भला देर में हुआ लेकिन हो गया। 31 इंक्रीमेंट हो गया। एक नॉर्मल बेचारा आदमी जो कार्य करता है वो 6-7 हजार में आज काम कर रहे हैं, और आपका इतना इंक्रीमेंट हो जाना, यानी आपका धीरज से बाट जोना है। हमारे पिता ने हमें यही बातें सिखाई हैं। तुम इसकी चिंता ना करो कि तुमने जो किया है उसका फल क्या है, तुम कार्य करते रहो। हमेशा इन बातों को ध्यान रखना। और जितना ज्यादा आप बाइबल को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा बाइबल आपको हर एक मार्ग में करेक्ट करती हुई चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अभी मीटिंग के बाद हमें गोमती नगर के आगे एक जगह जाना है, और वहां पर कुछ भाइयों ने बुलाया है, और वो चाहते हैं कि ब्रदर आप इस बात में सलाह दें। आज अगर आप देखते हैं तो घर टूटते हैं, घर बिखरते हैं, लोगों में झगड़े होते हैं, लोग सब अलग हो जाते हैं। लेकिन जब एक याजक जाकर वचन का प्रचार करता है, और जब वो जाकर वचन का प्रचार करता है, तो इससे पहले कि कोई कार्य हो वे याजक से जाके पूछते हैं। तो वही बात मैं भाई को बताते आ रहा था अभी मीटिंग में, जब भाई आ रहे, मैंने कहा भाई देखिए, केवल हमें प्रचार करना नहीं है, अब लोगों के बीच में जाकर हमें गवाह बनना है। बहुत तेरे लोग अपनी बहुत सी बातें बताएंगे और कहेंगे भाई इसके विषय में हम क्या करें। बहुत ध्यान से देखिएगा, मूसा के पास बहुत तेरे लोग आते थे, और मूसा सुबह से रात तक उन सबको उनके बातों के अनुसार, उनके प्रॉब्लम के अनुसार उनको वचन से सिखाता था। आमीन है, आमीन। लेकिन मूसा के ससुर ने उसको बताया, खुदा ने उसको बुद्धि दी। मूसा के ससुर ने कहा देख, अगर तू इसी रीति से करेगा तो बहुत तेरे लोगों का न्याय, बहुत तेरे लोगों का झगड़ा शांत नहीं होगा, क्योंकि लोग बहुत हैं, तू अकेला है। एक काम कर, बुद्धिमानों को चुन जो प्रभु के वचन में पवित्र हैं, उनको 50-50 पर न्याय ठहरा दे। आमीन, आमीन। और अगर कोई ऐसा मसला है जो उनसे निवारण नहीं हो पा रहा, उसको वो तेरे पास लाएं। और आज जब मैं भाई के साथ आ रहा तो मैंने भाई को बताया, देखो भाई अब ये भी आने लगा है।
हमेशा याद रखिएगा, ये है बढ़ते। आप वचन के प्रति ईमानदार रहेंगे, आप बहुत तेरी लोगों के घरों को खुदा आपके जीवन से बचा देगा। कुछ नहीं है, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, बस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आदमी का जॉब चला जाता है, आदमी का पति पत्नी से अलग हो जाता है, बहुत बड़े बड़े कार्य ऐसे ही सेकंडों में हो जाते हैं शैतान के कारण। लेकिन जब वचन होता है जिस घर में, वहां पर खुदा बुद्धि देता है कि पहले उस प्रभु के दास से पूछ लो। आमीन आमीन आमीन। अभी मैं जैसे ही एंट्री कर रहा, मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूंगा मन में, तो मैंने जैसे ही कहा मैं क्या प्रचार करूंगा, वैसे भाई ने बता दिया ये प्रचार करना। मैंने कहा ठीक भाई, अच्छा ये प्रचार करना। अब भाई ने क्या बताया, एक आयत पढ़े तो भाई को भी मालूम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें, मुझे कुछ मालूम नहीं रहता, मैं बस चलता रहता हूँ और मैं कहता पिता वचन में क्या बोलना है, तो कोई बात नहीं, तू जाएगा, खड़ा हो, अपने आप ही बात से ही पता लगता है क्या प्रचार करना। चलिए आइए पढ़ें नीति वचन, उसका 30वां अध्याय, 30 नीति वचन 30। आपने लोगों ने भवन की तो गवाही सुनी होगी कि नहीं सुनी? भवन में एक अद्भुत काम हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी गवाही भाई आज आप दे दीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। हाँ, खड़े होने का क्या लेंगे, कुछ है नहीं हमारे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। भवन के बारे में हम लोग भाई और हम दोनों गए थे इंजीनियर के पास, जो कंस्ट्रक्टर का जो बना रहे हैं उनके पास गए थे। तो भवन का अभी पूरी होने वाला है, तो भाई का चलो उनसे पूछे उसका कॉस्ट कितना हो गया है। तो वहाँ हम लोग करीब आधा घंटा वेट किए, तो एक अजय भाई आ गए जो भवन को बना रहे हैं। तो उसमें हम लोग उनको बताए कि भाई ने कुछ अमाउंट तो जमा किए थे, तो इसका और कितना जमा करना है, तो इसलिए उसके लिए हम लोग पूछने गए थे। तो वो बताए कि, तो उसने बताया तो वो आए तो वेट किए और तुमने कॉस्ट करना शुरू किए, कितना हुआ है कितना हुआ। तो पूरा भवन के लिए उसने तो इतना ज्यादा बताया, 4.5 लाख का। भाई भवन के लिए जो 2 लाख जमा किए हैं, और उनको उसने बताया और 80 लाख का काम हो गया। हमने 2,80,000 का वो काम हो गया है। हाँ, और भाई ने केवल 2, तो भाई के खातों में अभी कितना पड़ा है, तो भाई के खातों में केवल 91,000 पड़ा है। हाँ, तो उसमें तो क्या होगा, तो हम लोगों ने कहा ऐसे कि जो दरवाजा है, जो फर्श है, उसको ऐसे छोटे सीमेंट से कर दीजिएगा, और जो दरवाजा हो, जो शीशा आप लकड़ी लगा रहे हैं, शीशा लकड़ी ना लगाने के बाद शीशा वो लोहा लगाइए और उसमें शीशा लगवा दीजिए। तो उसकी बाद भी मतलब उसका ठीक है लगा देंगे, तब भी उसमें आ रहा मतलब 4.5 लाख का वो पूरी कॉस्ट आ गया कॉस्टिंग करने के बाद। तो क्या करें, तो भाई तो भाई के पास तो उतना अमाउंट है नहीं, सब खत्म हो गया। मतलब ठीक है, तो भाई ने एक वचन दिया, मतलब वचन से बोला कि हमारे पास इतना ही, क्या करें, ठीक है इतना भी। तो वो बोले, सोचने लगा, थोड़ा देर वचन सुनने के बाद उसके मन में आया तो मंदिर तो नहीं। भाई बोले, वो अजय बोले कि नहीं भाई आप ऐसा कीजिए कि आप दूसरों से भी
मांगिए। मंदिर ऐसा ही बनता है हम लोगों को, जब तक दूसरे लोग ना दे तो मंदिर ही भव्य नहीं है। तो उसने कहा कि भाई ने कहा भाई हम तो मुंह नहीं खोलेंगे, लेकिन जो भवन बनता है खुदा ही बनाता है, हम नहीं बने। हम इंसान नहीं, खुदा उनके मनों को कोमल करता है और वही उसके हृदय को कोमल करके वो अपना वो देता है। तो हम तो नहीं बोल सकते हैं। तो उसके पता थोड़ी देर के बाद क्या सोच में आया उनके मन में, यार ठीक है, आप आपके पास जितना है उतना ही। भवन तो भवन है, खुदा का भवन है, बनेगा तो बनेगा, और फर्स्ट भी टैक्स लगाएगा, जो कुछ भी होगा जितना हम उसका हम बना देंगे। Praise the Praise the Lord. Lord. जितना भी खर्च होगा वो हम करेंगे उसको। ये उनको, इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं। Praise भाई the भी Lord. उसमें- गॉड ब्लेस यू ब्रदर। उस भाई अजय ने कहा कि आप जो भवन में आते हैं, जो हैं, उनसे मांगिए। मंदिर ऐसे ही बनता है, एक से नहीं बनता। बस यहाँ उसका कहना था और वहाँ खुदा ने मुंह खोला। कम से कम 10 मिनट मैंने उसको प्रचार किया वचन से। सन्नाटा, सुन रहा ये क्या कह रहा है, चुपचाप सुन रहे। वो सुन रहा ये कह गया रहा, क्योंकि मैं केवल वचन बोल रहा और रा के पागलपना तो सवार हमेशा रहता। अच्छा, जो बोला वो कह रहा यार ये कभी तो सुना नहीं। कह आपके चर्चों में, आपके भवन में मूर्तियां तो होती नहीं है, आपका भवन तो खुदा का भवन भव्य बनेगा। और जब 7-8 मिनट मैंने वो वचन बोला तो उसके बाद उसने केवल एक चीज बोली, आपके पास कितना है? मैंने कहा मेरे पास 91,000 है। उसने कहा कितना दे सकते हैं आप? मैंने कहा मैं 90,000 दूंगा, 1,000 अपने बैंक में छोड़ दूंगा। वो कॉपी खोल के सब टोटलिंग कर रहा था। उसने कॉपी बंद करी और कहा अब गिनती नहीं होगी। याद रखो ये बात वचन में लिखी है। Yes. दाऊद गिनती गिन रहा था, काउंटिंग कर रहा था जब भवन बन रहा था उसके सामानों की, और फिर लोग इतना लाने लगे कि गिनती गिनना बंद हो गया। और जैसे ही उसने किताब बंद करी और ये कहा कि अब भवन के कामों में गिनती नहीं गिनी जाएगी, मुझे ये आयत याद आ गई। उसने कहा आप इतना ही दीजिए और भवन भव्य बनेगा। मैं अगर किसी के सामने मुंह खोलता तो वो देता 10, 5, 15, और बिना मुंह खोले 1.60 का इंतजाम किसने करा? सेकंड में। उसने कहा इसमें हम कुछ नहीं कमाएंगे, हम दूसरे मकान से मिल जाएगा लेकिन इसमें नहीं करेंगे, भवन भव्य बनेगा। आप देखिए, आप देखिए, हमेशा याद रखिएगा खुदा मनों को डालता है, मनों में डालता है। जब मंदिर के बनने में विधवा ने अपनी सबसे घटी में से डाला तो खुदा ने कहा इसने सबसे अधिक डाला। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसके मन को देखा। भवन ईंटे पत्थर से नहीं बनता और ना ही भवन रजिस्ट्री की हुई जमीन से बनता है। भवन बनता है आत्मा से, जहां पर मेरे आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। और खुदा का भवन कभी भी मांग के नहीं बनता। खुदा मनों में डालता है और मनों को दीन करता है और होता है काम। देखिए, केवल वचन मैंने उसके ऑफिस में बैठे बैठे बोला और खुदा ने, मैं खुद सट्टा बट्टा गुम, आंखों से आंसू आ रहे थे। उस समय का नजारा, ये भाई बैठा था। मैंने इस भाई से क्यों कहा गवाही दो? क्योंकि इस भाई का विश्वास भी देख के बढ़ा।
क्या ये काम कैसे हो गया? उसने कहा गिनती नहीं होगी, गिनती नहीं होगी। इसने कहा गिनती नहीं होगी। अब दाऊद कह रहा अब गिनती नहीं होगी क्योंकि इतना ज्यादा आ गया। आमीन आमीन आमीन। आप और मुझे अपने खुदा पर कहां तक विश्वास करना है? हमें तो मालूम ही नहीं, हम तो एकदम रफ एंड टफ में कहते भैया बताओ क्या करना है। अरे अरे भैया, हाँ, हो सकता है अगर ये बात मुझे पहले मालूम होती तो मैं स्टेप ना उठाता, लेकिन खुदा ने वो बात रोकी रखी क्योंकि उसके अंदर से कराना था काम खुदा को करना था। और खुदा ने भवन में ही जब पहली बार जब भवन बनना शुरू भी नहीं हुआ था, बस एक हफ्ते बाद बनना शुरू होने वाला था, खुदा ने बोल दिया ये काम पूरा हो चुका। ये है हमारा खुदा। ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे नहीं मिली? 300 घर, रोज की प्रार्थना, लोगों का प्रार्थना पर विश्वास, लोगों का प्रार्थना महासभा को सुनकर बाइबल को खोल के पढ़ना। वे जो बाइबल पढ़ते नहीं थे आज वो बाइबल पढ़ रहे हैं। वे जो समझते नहीं थे आज वे समझ गए। भवन मिल गया। सालों लोग प्रयास करते हैं, मांगते रहते हैं, संस्था में जाते हैं, तब भवन नहीं मिलता। तुम्हें सब कुछ खुदा ने दे दिया। कैसे? ईमानदारी से। उसने कहा बस चलते रहो, सारे काम मैं पूरा करूं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी चीज पे दृष्टि ना करना, कैसे होगा। जहां तुमने पूछा कैसे होगा, संदेश शुरू। कीड़े बहुत हैं, निकलना शुरू। पूछना ही नहीं कैसे होगा। पिता ने कहा भैया ये भैया यहाँ कितनी रोटी कितनी मछली? 2 और 5 ले आओ, ले आओ। सबने खाया। उसने यही पूछा कितना दे सकते हो, कितनी मछली कितनी रोटी? 90,000 लाओ, सब होगा। ओह माय गॉड, मेरा खुदा वचन से मुझे दिखाता है। ये 2 मछली 5 रोटी थी, 90,000। कह रहा क्या है, कितना है, कितना दे सकते हो? 90। कह रहा जाओ बस इतना ही दोगे, बाकी सब काम होगा। तुझे किसी वस्तु की घटी ना हो, आनंदित रहना क्योंकि तेरा पिता जिंदा है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, नीति वचन 30। अब जब हम पढ़ेंगे तब भाई मुस्कुराएंगे। नीति वचन 30:6। Do not add to his words, lest he rebuke you and you be found a liar. हैं? मदद? मैं क्या ना, आपने मुझे बताया क्या बोलना है। समझ में आया आपको? मुझे क्या प्रचार करना है? आपने बता दिया। वचन में लिखा है, क्या लिखा है? नीति वचन 30:6 पढ़े। कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा टारे। कह रहा कुछ ना बढ़ा। और कितनी किताबें बढ़ गई। कोर्स थोड़ी ना है ये कि कोर्स पे कोर्स बढ़ा दो। ये तो जो लिख दिया तो लिख दिया, फिर बढ़ेगा नहीं। और बढ़ा हुआ चीज अगर हमारे हाथ में हो और हम पढ़ें तो कह रहा तू झूठा और खुदा तुझे डांटे। हमेशा याद रखना, सतर्क रहो।
खाने पीने के सामानों में हम इतना चूज करके खाते हैं, हल्का सा महक भी होता है तो हम फिर नहीं खाते, चाहे जितना पसंदीदा हो। बेटा ताली बजाओ। तो जब इतना पसंदीदा चीज भी अगर हल्का सा खट्टा गया तो हम उसको हटाते हैं। तो जो जीवन देगा उसमें हम बढ़ाना घटाना कैसे कर सकते हैं? ये पुस्तक झूठी हो जाएगी अगर इसमें बढ़ाना घटाना शुरू हो गया, क्योंकि ये पुस्तक मनुष्य के द्वारा लिखी गई हो जाएगी। आप देखिए अपने बाइबल को खोलिए, पूरा बंद करिए, पहले बाइबल बंद करिए। ठीक, बाइबल के ऊपर क्या लिखा है? होली बाइबल। ये होली कैसे बनेगी? होली कैसे बनेगी? और होली यानी ये पवित्र है, तो अगर ये पवित्र है और कोई इसमें पवित्रता को घटाए बढ़ाए करने लगे तो वो खुदा बन जाएगा ना। अगर पवित्र है, आमीन, और उस पवित्र चीज को कोई घटाने और साफ करने लगे और गंदा करने लगे तो वो खुदा हो गया। कितने भी भविष्यवक्ता आए, उन्होंने उस पवित्रता में से अपने आप को दिया और उस पवित्रता को अपने अंदर लेकर ये नहीं कहा कि अब मैं पवित्र हूं, मुझे पूजो। उन्होंने कहा यीशु मसीह, वो जिसका तुमने इनकार किया, ये उसी के नाम के द्वारा हुआ है। अर्थात इन्होंने अपनी पवित्रता नहीं, उसकी पवित्रता को कायम रखा। आमीन है कि नहीं? जब जन्म का लंगड़ा वहां पर गया उस आते मंदिर में, और पतरस और यूहन्ना ने उसको चंगाई दिया खुदा की आत्मा में, तो उन्होंने क्या कहा? एक मिनट, फिर अभी हम लोग बोलेंगे तो फिर झूठा हो जाएगा, इससे जब पढ़ लें। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ए भैया, तुम्हें कौन बुला लेता? हम तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें। ताली बजाओ, आनंद आता। Praise the Lord. एक मिनट, प्रेरितो है ना? एक मिनट। Praise the Lord. प्रेरितों 5:39 पढ़े। 39. But if it is of God, बस यही तो है। ये पवित्र कैसे आप पढ़ रहे हैं? अब ये जब आपने बाइबल बंद करी तो उसके आगे लिखा, उसके ऊपर लिखा पवित्र बाइबल। अब ये पवित्र किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुए। अब कोई मनुष्य, ओ माय गॉड, अब कोई मनुष्य, बाइबल लगी, अब कोई मनुष्य इस बाइबल को
ऊपर हाथ रख के इसको ब्लेस नहीं कर सकता। क्या लिखा पढ़े? But if it is of God, गॉड, you will not. परंतु यदि ये खुदा की ओर से है। आज हो क्या रहा मालूम? आप बाइबल ब्लेस करके दी जा रही है। आप बाइबल के ऊपर हाथ रख के उसको ब्लेस करते हैं। आपने देखा? मैंने देखा। अच्छा, मैंने क्यों देखा? क्योंकि मैं देखता हूं। मैं देखता हूं। आप भला कहें कि नहीं तुम नहीं देखते, लेकिन मैं जानता हूं मैं देखता हूं, और मैं देखता हूं ये गवाही मेरा खुदा देता है। क्यों लिखा वचन में? 39 वर्ष पढ़े जरा। But if it is God, बट इट इज गॉड, you will not be able to overthrow them. you will not be able to throw them. You might even be found opposing God. अरे कहां से लाते ही वचन? मैंने कहा मैंने तो तैयारी करी नहीं है, मैं तो आया और देखिए मैं खड़ा हूं। आप बताइए ब्रदर, कहीं से आपको लग रहा था तैयारी करके आया हूं? मैं तो पेमेंट देख रहा था। ओ बढ़ गई। अरे 5 बज रहा है, कुछ तैयारी करो, वहां बोलने जाना है। देखो मुझे नहीं मालूम मुझे क्या बोलना, और अभी इसके बाद हम जाएंगे, हमें नहीं मालूम क्या है हिसाब किताब, लेकिन मुझे मालूम सब खुदा। मैं चिंता नहीं करता, किसी भी बात की चिंता नहीं करता। कुछ भी हो जाए, जो भी हो होने दो, आनंदित रहता हूं। समझना पड़ेगा वचन को। क्यों कह रहा नीति वचन 30:6? इसमें कुछ भी ना बढ़ा, क्योंकि ऑलरेडी पवित्र है। आप कैसे पवित्र को पवित्र कर सकते हैं बताइए? आप उसकी होलीनेस को आप और होलीनेस कर सकते हैं। बढ़ाने का मतलब, वचन को बढ़ाने का मतलब उसकी पवित्रता में पवित्रता को बढ़ाना। गलत हूं मैं अगर भाई तो टोक दीजिएगा। यही तुम ऐसा प्रचार क्यों करते? आप बताइए। होलीनेस, पवित्रता, परम पवित्र स्थान। आमीन आमीन। अगर हम होलीनेस में और होलीनेस बढ़ाएं तो हम उस होलीनेस को पवित्र करने वाले ठहरेंगे। और अगर हम वचन होलीनेस है, पवित्र है, यानी होलीनेस में होलीनेस डालना, यानी वचन में वचन को बढ़ाना, यानी आप खुदा। ये किताब किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखी गई कि इसमें हम कुछ भी बढ़ा दें या काट दें। नहीं, ये किताब स्वर्ग की है। इसलिए सारे धर्म ग्रंथों से अलग है बाइबल। बाइबल में स्वर्गदूत का जिक्र है। सारे धर्म ग्रंथ शांत। बाइबल में भविष्यवाणी है। सारे धर्म ग्रंथ शांत। बाइबल में जीवन और मृत्यु है। सारे धर्म ग्रंथ शांत, क्योंकि सब धर्म ग्रंथ मनुष्य के द्वारा लिखे गए, अच्छी बातों के द्वारा। लेकिन पवित्र बाइबल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लिखी गई है। इसको कोई छू नहीं सकता। कोई माई बोले, माई का लाल। क्या वचन ऐसे प्रचार होता है? यस। कोई माई का लाल बोलो।
कोई माई का लाल इसे छू नहीं सकता, इसे छू नहीं सकता। भस्म हो जाए बस। विश्वास करो, ये भस्म करने वाली आग है, और जिस दिन तुम इस भस्म करने वाली आग के अंदर आ गए, आग का गोला बनोगे, कहीं पर भी जाओगे, धधकती हुई आग हो तुम। हमेशा याद रखना, जो तुम्हारे अंदर है वो उससे कई बड़ा है जो बाहर है। अगर अभी तुम ऐसे नहीं बने ना, तो भयानक दिन का सामना नहीं कर पाओगे। आने वाले हैं वो दिन, आ ही गए हैं, बल्कि द्वार पर हैं। क्योंकि वचन ने हमें सारी बातें बताई हैं। कलाम में क्या लिखा, आपने अभी क्या पढ़ा? यूहन्ना उसका 6 अध्याय, प्रेरितों था ना? हाँ, 5:39 पढ़े जरा। परंतु यदि एक मिनट। बट इफ इट इज ऑफ गॉड, you will not be able to overthrow them. You might even be found opposing God. आमीन। अब कलाम में क्या लिखा है हिंदी में? परंतु यदि खुदा की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो। कदापि मिटा नहीं पाओगे, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुदा से लड़ने वाले ठहरो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुदा से लड़ने वाले ठहरो। नीति वचन 30:6 पढ़े। 30:6, नीति वचन 30:6। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। अब बताइए, आप किसको फॉलो करेंगे? जो उसके द्वारा लिखा गया है, हैं? उसके द्वारा दिया गया है, आमीन। आत्मा में दिया गया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। तो ये बाइबल फिर दिखनी नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जो बात है तो है, वो रखो जो है। या तो हमें मालूम ना हो तो चलो हम रखें, और अगर नहीं मालूम है तो हम रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मालूम हो जाए और फिर रखें तो हम दोषी ठहरेंगे। मेरा काम है बताना, और साफ साफ सेत मेद बताता हूं, और कुछ ज्यादा ही सेत मेद बता देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? उसके वचनों में कुछ मत मत बढ़ा। बढ़ा। ऐसा ना हो कि मौत तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, और उसकी 18 वर्ष पढ़े। 22:18। 18 My heart I warn everyone who hears the word of the prophecy of this book. If anybody adds to them, God will add to him the plagues described in this book. And if anybody takes away from the words of the book of this prophecy, God will take away his share in the tree of life and the holy city which are described in this book. मैं क्या कह रहा हूं? बहुत जल्दी करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? मुझे वचन नहीं मालूम था कि क्या बोलना है। वो कहता तू वहां जाएगा और वहां तुझे समझ में आ जाएगा क्या करना। दुष्ट कितना बड़ा पाप मेरे जीवन से करा रहा था, देखा आपने? अब ये कहे कि ये जो वचन में लिखा है और इसमें
कुछ किताबें पढ़ी हैं तो वचन में तो लिखा है, ये वचन ही तो रखें, ये भी पाप। क्योंकि वचन अदन की वाटिका में एक जीवन और एक मृत्यु का वृक्ष लगा है, यस, और दोनों बहुत क्लोज हैं भाई, बहुत क्लोज, इतने क्लोज, इतने क्लोज। आइए देखें कितने क्लोज, आइए देखें कितने क्लोज हैं। ऐसा नहीं कि अदन की वाटिका में साथ जीवन का वृक्ष इधर लगा है और मृत्यु का वृक्ष इधर लगा है। आइए देखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए देखिए कितनी क्लोज है। जेनेसिस 25 और 22 वर्स पढ़े। अब देखिए कितने क्लोज हैं। जेनेसिस 25:22। The children struggled together within her. होय, इधर ये सच्ची और झूठी है। एक सच्ची कलीसिया और कितने हैं पास, इतनी क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि एक धर्मी मनुष्य भी भटक जाएगा। आपको मालूम है वचन में लिखा, वह ये काम इसलिए करेंगे कि वह ये सोचेंगे कि हम खुदा के चाहने और खुदा को मानने वाले लोग हैं, और वो तुझे और तेरी निंदा करेंगे। आप बताइए साउल क्या कर रहा था? यहोवा को मानकर, व्यवस्था की बातों को मानकर खुदावन यीशु मसीह के नाम लेने वालों को मार रहा था, और वो ये समझ के कर रहा था कि मैं ये काम अपने खुदा यहोवा के लिए कर रहा हूं। आमीन। कितने पास, ये दोनों वृक्ष कितने पास हैं? पढ़े ब्रदर जा 22 वर्ष पूरी। 22. The children struggled together within her, and she said, "If it is this, why is this happening to me?" So she went to ओनली inquire 22 of वर्ष the Lord. पढ़ेगा। आप पढ़ें हिंदी में। हिंदी में। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। ये मारपीट क्यों हो रही है? कह रही मैं मर जाऊंगी, अब मुझसे पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही। दो जाति हैं इसके गर्भ के अंदर, और ये दो जाति एक सच्ची है और झूठी है, और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक सच्ची कलीसिया, एक झूठी कलीसिया। ठीक इसी तरीके से अदन के वाटिका के बीच के वृक्ष में जीवन और मृत्यु का वृक्ष इस रीति से लिपटा हुआ था कि कुछ मालूम नहीं हो रहा था। इसलिए खुदा दिन के ठंडे समय में आके उनको बताता था, रोज प्रचार करता था कि इस अदन की वाटिका के बीच के वृक्ष से ना खाना, नहीं तो मर जाओगे। एकदम चिपके हुए। अब केवल ये बात कह के कि वचन तो इसमें लिखा है, हम इसको कहां ले आके रखें? नहीं, वचन तो है, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे, रख दो। पाप, क्योंकि तुमने लिपटे हुए को रखा है। और वो कभी भी क्या करेगा? उसका काम है लिपटना। देखो पेड़ पे कैसे लिपटता है, टेढ़ा है पर मेरा नहीं है, नहीं मेरा नहीं है, वो लिपटा हुआ है। अब ये पुस्तक है, देखिए
ये होली तो हो ही नहीं सकती। ठीक, ये पुस्तक है, ठीक। अब इसको बंद करा, देखिए लिपटे हुए हैं दोनों, सच्ची झूठी दोनों लिपटे। अब इसको अलग कौन करेगा? खुदा का बेटा, खुदा का बेटा करेगा इसको अलग, क्योंकि खुदा का बेटा जानता है कि सच क्या है और झूठ। उसने फाड़ा समुंदर, अब इसमें से निकलेगा, मृत्यु में से, जहां मृत्यु है वहां से जीवन निकालूंगा। ये मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। हो सकता है आप विश्वास ना करें, लेकिन मैं आपको सच बताऊंगा, जैसे उस समय लिपटे हुए, आज भी लिपटे हुए, आज भी लिपटे हैं। इसलिए का चौकस रहो और हमेशा अपने पिता के वचन में लगे रहो, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब तुम उस लिपटे हुए के साथ चले गए। हन्ना को तो हवा को तो मालूम ही नहीं चला कि उसने खा लिया। मालूम तो तब चला जब वो नंगे, पवित्रता गई। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि जैसे ही हन्ना और हवा और आदम ने खाया, उनके अंदर से पवित्रता चली गई, तो बस इस बात पे भी विश्वास करिए, जैसे ही वचन में कुछ मिला दिया, उसकी पवित्रता गई। तुम्हारे लिखने से होली नहीं है। इसलिए मैंने कहा यह पुस्तक होली नहीं है। अगर उस समय हवा के फल खाने से होलीनेस चली गई, यानी हवा और आदम वचन है, आदम एक सच्ची कलीसिया, आमीन आमीन आमीन, आदम एक सच्ची कलीसिया, आमीन। और हवा और आदम दोनों उस कलीसिया के अंग हैं, आमीन। और उनकी होलीनेस कैसे गई? फल क्या था? झूठ। उसने कहा क्या कहा? खुदा तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। कब? जब तू उसमें बढ़ा दे। और अगर इसमें बढ़ा है तो तू झूठा ठहरे। और वही फल जो उस समय हवा खाया, आज तू खा रहा है। अब मुझे बताइए, क्या जब वो दोनों बच्चे आपस में लिपटे हैं और लड़ रहे हैं, तो क्या उसमें एक जाति सच्ची नहीं है और एक झूठी नहीं है? तो ठीक इसी तरीके से एक दिन होगा जब उत्पन्न होंगे वे, तो अलग किए जाएंगे। और ये अवश्य है कि जब हमारे हाथों में धर्म ग्रंथ हो तो वो होली हो, गोली नहीं। क्या? गोली 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 नहीं, गोली नहीं, होली, पवित्र। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22वें अध्याय में और उसकी कौन सी आयत में लिखा? पढ़े जरा। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ा, ये भी भविष्यवाणी है, ये भी भविष्यवाणी है। और आपके हाथ में जो पुस्तक है वो भविष्यवाणी का अंग है कि देखो उसने पहले कह दिया था इस पुस्तक में बढ़ाएगा, और तुम्हारे हाथ में जो है वो बड़ी है, यानी ये सच्ची है। कैसे माने कि यीशु मसीह सच्चा है? लो, कई सालों पहले, लिखने से पहले, ओ माय गॉड, ताली बजेगी कि नहीं? कई सालों पहले ब्रदर, लिखने से पहले, व्यवस्था की पुस्तक को लिखने से पहले उसने भविष्यवाणी कर दी कि इसमें बढ़ाएंगे।
और आज अगर हम देखते हैं तो लोगों के हाथों में बढ़ी हुई पुस्तक है। तो यानी कि सच्ची बात जो लिखी है वो हम देखते हुए भी अंधे देख नहीं पा रहे। और यही बातें हैं जो हमें अपने बच्चों को, अपने माता पिता, अपने घराने को सिखाना है। आशीर्वाद आटा, कौन सा आटा? हाँ, और उसे आते हैं बेसन, कौन सा होता है वाला? फॉर्चून बेसन। अब फॉर्चून का वो चावल भी आने लगा। अरे बहुत बढ़िया, हमने लिया अभी, आप भी लीजिएगा, ठीक। तो वो फॉर्चून का चावल, फॉर्चून का बेसन, ये आपको जीवन नहीं दे पाएगा। ये जरूरत है, आवश्यकता, लेकिन जीवन तो ये बातें हैं। इसलिए धन्य है वे जो अपने बच्चों के साथ बैठकर इन पुस्तक की बातों पे कान लगाते हैं। काश तुमने अपने बच्चों को और अपने आप को इस पुस्तक की बातों को सुनने के लिए प्रेरित किया होता। आज यही महासभा, आज यही प्रार्थना सभा लोगों के घर में बंद है, इसलिए उनके घर उजड़ रहे हैं। उन्होंने फॉर्चून तो खिलाया और फॉर्चूनर भी दे दी, सब कुछ दे दिया, लेकिन इसके बाद भी वे अशुद्ध बन गए और अपने ही मां बाप को गाली दे रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या काम, ऐसा क्या चीज मां बाप ने तुम्हें नहीं दिया? आज एक पिता अपने जीवन में जब संघर्ष करके इस मुकाम पे पहुंचता है और अपने बच्चों को जब एक अच्छी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठाता है, तो केवल उसके जहन में ये होता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए कितना सब कुछ कर दिया। और देखो आज ये बच्चे एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे, लेकिन कुछ भी इसका हल्का सा भी वो रिप्लाई नहीं दे रहे। मैंने तो अपने पिता के साथ ऐसा कुछ किया नहीं था। मैं तो साइकिल से जाता था, साइकिल से पसीना निकालता था और सब कुछ करता रहता था, और मैंने अपने पिता से तब भी कुछ नहीं कहा। इसलिए मैंने कभी अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को कार पार दिखाई ही नहीं। मैंने कहा केवल अनंत जीवन है, आओ उसमें हो लो। आपने सुना तो कि ब्रदर ने कहा 90,000 है, 1,000 मेरे अकाउंट में रहेगा। तुम्हारी धर्म पत्नी बोल सकती थी ये सारा पैसा तुम इसमें लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? एक शब्द नहीं कहा उसने, क्योंकि उसको मालूम है कि जो काम ये कर रहा है वो काम दाऊद को खुदा ने दिया था, और दाऊद भी उस काम को नहीं कर पाया, सुलेमान ने करा। जब तक खुदा तुम्हें ना दे ये काम नहीं कर सकते। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अपने पिता का कि खुदा ने मुझे इस काम के लिए नियुक्त किया। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि भवन बनेगा, वो भी इतना अच्छा। ये मेरे खुदा का बहुत बड़ा सामर्थ्य है जो मुझे मिला, और मुझे हल्का सा भी, रत्ती भर भी अपने जीवन में ये गिला नहीं है कि मेरा इतना सब चला गया। नहीं, मैंने कहा मुझे बहुत मिल गया है। कुछ नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। सोचो 1,000 था, अभी आ गया, आगे ले, हो गया। सब काम खुदा करता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो वाला चार्जर है आपके पास, चौड़ी पिन वाला अगर चार्जर है तो दे दीजिए। उसका एक तार खराब हो गया है और मैं तार लेने नहीं जा पा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। लाइएगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वाह 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 भाई वाह। तो वचन हमें क्या बता रहा? वचन हमें क्या सिखा रहा?
कलाम हमें बता रहा है प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में क्या कह रहा, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। यानी निकालना भी नहीं है, न बढ़ाना है न निकालना है। अब बहुत तेरे लोग होते हैं जो चेहरा देख के प्रचार करते, कहते हैं नहीं आज चेहरे अच्छे बैठे हैं तो हम इसमें से वो वाली बातें निकाल के दूसरी बातें सिखाएंगे। आप निकालना देखें, लेकिन जब देखो कि चेहरे बहुत अच्छे बैठे हैं तो कुछ निकालो नहीं, जो दिया वो बताओ। आप निकालना देखे निकालना देखे। आज क्या होता है, आम मनुष्य वचन प्रचार करने जाता है तो एनिवर्सरी, बर्थडे और बाकी हर जगह पर उसी कैटेगरी का वचन लेके जाता है। लेकिन वचन हमें ये नहीं सिखाता। वचन कहता है कि तू जाएगा और मैं बताऊंगा तुझे क्या कहना है। और जो व्यक्ति चेहरों को दिख दिख के प्रचार करता है वो निकालता है। इसलिए वचन में लिखा जो निकालेगा। हमेशा इन बातों को याद रखना, क्योंकि ये प्रचार करना और वचन को बताना खुदा का काम है। और खुदा के कामों में हम अपनी इंटरफेयर या अपनी समझ नहीं लगा सकते। आप चाहे लाख जितना कहें, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम मिट्टी के कण हैं और वो सृष्टि करता है। हम सब इस समय जब बैठे हैं तो अपने पिता की सुन रहे हैं, और यहां पर खड़े होकर जो बोल रहा है वो बड़ा नहीं है, वो भी आपके समान है, बल्कि आपसे भी बड़ा पापी है। इसलिए डैनियल नबी ने कहा कि पूरे संसार में यदि कोई पापी है तो सबसे बड़ा पापी मैं हूं, क्योंकि मैं अपने पिता की पवित्रता को जानता हूं, उसकी होलीनेस को जानता हूं, उसके परम पवित्र स्थान को जानता हूं। उसके सामने कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी जना पवित्र नहीं। एक भी जना नहीं। अभी हमने कौन सी आयत खुलवाई थी? प्रकाशित वाक्य। इससे पहले कौन सी खुलवाई थी? हाँ, उत्पत्ति पढ़े जरा। 22, 25-22 पढ़े। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? कैसे जीवित रहूंगी? अब मैं उसे कहते हैं सच्चे में से भी खाऊं और झूठे में से भी खाऊं। कह रहा मैं कैसे जीवित रहूंगी, कह रही मैं कैसे जीवित रहूंगी। कौन है ये? रबिका। रबिका हाँ, रबिका है ये। रबिका बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे? ये रबिका है, इसहाक की पत्नी, और इसके घर में जो है वो एसाव और याकूब। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं सच्ची मेज से भी खाऊं और झूठी मेज से भी? मैं जीवित नहीं रह सकती। 22 वर्ष पढ़े। लड़के उसके घर में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे
कैसे जीवित रहूंगी? मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। क्या है आपकी इच्छा बताइए? आपकी इच्छा क्या है खुदा, ये बताइए। क्यों पूछने गई? क्योंकि दो जाति उसके अंदर एक युद्ध कर रहे थे, और जब वो पूछने गई तो पता क्या बोला खुदा ने? पढ़ो जरा 23 वर्ष भाई पढ़ेंगे। 2 nations are in your womb. कितने? 2 nations are in your womb. हाँ। And 2 people from within you shall be divided. The one shall be stronger than the other. The older shall serve the younger. दो राज्य। कितने? 2. अब आप दो राज्य में तो राजा नहीं बन सकते। क्या लिखा? पढ़े। तब यहोवा ने उससे कहा, तब खुदा ने यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही और तेरे कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। अलग अलग क्यों होंगे? अलग करना ही पड़ेगा, अलग करना ही पड़ेगा। और आप अलग नहीं करेंगे, खुदा अलग कर देगा। अलग करना ही पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अलग नहीं होंगे तो खुदा अलग कर देगा। समझ रहे हैं? पढ़े जरा क्या कह रहा 23वीं आयत। तब यहोवा ने उससे कहा, हाँ। तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, हाँ। और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। हाँ। और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे। और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। अधीन, बड़ा बड़ा बड़ा, दही बड़ा, ठंडा दही बड़ा। क्या? ठंडा ठंडा दही बड़ा, उसमें चटनी डाल के खाओ और वो डालो। क्या? देखिए तुरंत बताए। और लकड़ी वाले चम्मच से खाइएगा हमेशा। बस ये सारी बातें मैं अपने स्कूल में बोलता रहता हूँ। बच्चे बढ़िया खुश रहते हैं, असेंबली में खड़े रहते हैं, बच्चे बेचारे हंसी नहीं सकते। प्रिंसिपल भी खड़ी है, सब टीचर खड़े, उनके सामने कहते हैं जाओ जाके उस आते जमुना पेड़ा खाओ। अब कह रहे ये असेंबली में क्या बात बता, जमुना पेड़ा खाओ, लाके दो, खिलाओ, हमको भी खिलाओ, लस्सी पी। इन छोटे के अधीन होगा। छोटा कौन? अब मेरे पीछे। छोटे के अधीन होगा बड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे वचन को? भीड़ में ना जाना, दिखावे में ना जाना, अपनी अकल लगाना। छोटा झुंड मुझे बाता है। बारह शिष्य थे प्रभु के, और 12वां यहूदा इस्करियोती था। लेकिन यहूदा इस्करियोती हटना था और पौलुस आना था। गिनती 12 ही है। उसने कहा विनाश के पुत्र को छोड़ मैंने एक को भी ना खोया। हमेशा याद रखना, इन 12 ने आग लगा दी पूरे संसार में। हम मसीह के आग के खंभे हैं, और इस संसार में मसीह के राज्य का प्रचार करने आए हैं। और इन 12 ने ऐसी आग लगाई कि आपके हाथ में वचन है। एक एक को पिता ने लाखों करोड़ों के बराबर बनाया। ये है खुदा के द्वारा नियुक्त किए गए शिष्य। और हमें और आपको भी अपने पिता में ऐसे ही आग का खंभा बनना है। सारी बातें होती रहेंगी, सब मिलता रहेगा, सब आता रहेगा, लेकिन अपने पिता के वचन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करना।
अपने पिता के वचन के लिए हमेशा स्थिर होकर खड़े हो जाना। लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएं, तब भी कहना वचन तो यही है। भला आज तुम इसका इनकार कर दो, लेकिन कल तुम्हें इसी के सामने झुकना होगा। ये वचन है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओहो 1.5 घंटा हो गया, पता चला नहीं चला। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और निवेदन करेंगे भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले और अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें और खुदा से प्रार्थना करें ताकि मेरी विचारों को और मेरी जुबान को और मेरी सब कुछ को शुद्ध करके खुदा को ही अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करें और खुदा की आज्ञाओं को माने और खुदा के आगे हम मानते हैं खुदा हम में निवास करता है और खुदा हम में निवास करता है और खुदा की आत्मा हम सभी को उनकी आत्मा खुदा ने हम लोगों को दिया है। इसको खुदा इसलिए उनको धन्यवाद देते हैं। खुदा इस महासभा में आप जो आपकी योजना इस महासभा में आपने हम लोगों को एकत्रित किया और आपने एक वचन एक बीज बोया आपका वचन को ग्रहण कर सके। खुदावन आपसे दुआ मांगते खुदावन ताकि आपका वचन बहुमूल्य वचन को ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ दीजिए, अनुग्रह दीजिए ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके और सेत में एक दूसरे को बता सके। खुदावन इस घराने में हर एक जन के लिए मैं यही दुआ करता हूं खुदावन, जो आज का जो वचन आपने बोया है खुदावन, इस वचन को हर एक जन के लिए को आशीष प्रदान करे, उनको अनुग्रह और दया और आपकी कृपा आपकी सामर्थ इस घर में बने रहे ताकि आपका वचन को सेत में इस वचन को बने रहे। खुदावन हमारे भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं ताकि दिन प्रतिदिन हम लोगों के लिए आपकी आत्मा में जो हर एक दिन प्रतिदिन वे घर घर जाके वे आपका वचन को सेतमेत बताते हैं। इसलिए उनके घराने के लिए भी यही दुआ करता हूं, उनको आशीष के दिए ताकि वह दिन आपका वचन में बने रहें। खुदावन मैं उन भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूं, अजय और नितिन भाई जो हम खुदा का भवन को निर्माण कर रहे बना रहे खुदा, और उनको आशीष प्रदान करे ताकि वो खुदा का भवन जो है वो बना सके और उसका देख रेख सके। खुदावन उसको सामर्थ्य दीजिए और जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं खुदावन आपका वचन को ग्रहण कर सके और उसके अनुग्रह दीजिए ताकि आपका वचन में बने रहे खुदावन। और यही दुआ करते हैं खुदावन आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा हो। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सूते धन्यवाद 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 सारी आशीषों की सूते धन्यवाद सारी आशीषें आती ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद।
सभी भाई बहनों को जय यीशु की। और सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना हमारे घर में होगी और परसों हो जाते हैं हमारे भाभी के यहाँ प्रार्थना होगी और परसों जन्मदिन है इस मिट्टी के कण का। और आप लोग सब को निमंत्रण है कि आप लोग सब आए, भारी मात्रा में आए और प्रभु के वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड।